कि मन बहुत चंचल घोड़ा है, मन बड़ा बैरी है। भक्ति मार्ग में मन को बहुत दोष देने का है कि मन नहीं मानता, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन मूड़ी मन मौजी। भक्ति मार्ग जो बोझ है वो सारा उठा के डाल देता है मन के ऊपर। अव्यक्त बाबा मिलन को भी याद करें तो बाबा ने उसमें मन की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर याद दिलाई। बाबा ने क्लियर किया था कि मन जीते जगत जीते, लेकिन वास्तव में बात यह है कि मन भी किसके अंडर आता है? आत्मा के। तो मन को दोष नहीं दे सकते अगर मन कुछ रॉन्ग कर रहा है तो, कि अरे मन तो ऐसा ही होता है, ऐसा कराने वाली आत्मा है। और आज की मुरली में बाबा ने क्लियर किया है कि मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीत जगत जीत। और माया में फंसना है या नहीं फंसना है ये चुनती आत्मा ही है। याद से याद का मिलना आज बहुत वंडरफुल बाबा ने समझाया है कि याद से याद कैसे मिलती है। तो वंडरफुल आज की मुरली कई सारे टॉपिक से भरी हुई। कर्मातीत होने को लेके भी बाबा ने यह समझाया है कि कर्मातीत अवस्था कैसी होगी। मीठे बच्चे बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात, ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है। इसके परिणाम दिखेंगे पर याद करते हुए आप देख नहीं सकते कोई को। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। लौकिक जीवन को थोड़ा सा याद करें और अभी भी अगर हम देखें तो अलौकिक होने के बाद भी, मानो हमको क्रोध करना हो तो हम पूरी भावना सहित क्रोध करते हैं कि एकदम क्लियर हो जाता है इन्हों को नुकसान पहुंचाना है। क्रोध की फीलिंग क्लियर है, भावना भी है और कर्म भी है, दोनों एक साथ है। अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसे नहीं है। लौकिक दुनिया में अगर कोई गाली दे रहा है किसी को तो उनके अंदर नफरत की भावना सहित वो ये करते हैं। पहले अंदर नफरत लाते हैं, गुस्सा लाएंगे और उसके बाद फिर वो आता है मोह। अगर हम किसी से कर रहे हैं तो अंदर पहले फीलिंग है और उसके बाद फिर उसके प्रति वो मोह का कर्म हो रहा है। जब ज्ञान में चल रहे हैं तो फीलिंग के साथ करें ये जरूरी नहीं होता। जैसे कई बार हम पूरी मुरली सुन के जा सकते हैं बिना वास्तव में अंदर भावना लाए कि हम बाबा से सुन रहे हैं या मैं आत्मा बाबा मुझे पढ़ा रहा है। वो आत्मा और परमात्मा वाली जो फीलिंग मेरा बाप मुझे पढ़ा रहा है। अमृत वेले जब याद में बैठे हैं तो मैं आत्मा मेरे बाबा को 4900 साल जिससे दूर थी उसको मैं आज याद कर रही हूँ। घर में अगर जन्मदिन है पूरे दिन माँ को फीलिंग रह सकती है, बाप को फीलिंग रह सकती है, आज मेरा बेटा फलाने साल का हो जाएगा। वो कई बार बुद्धि में भी आएगा और पूरी उस फीलिंग में भी हम रहते हैं। जब बाबा को याद कर रहे हैं, कल्प पहले का पिछड़ा हुआ मेरा बाबा आया है। भावना कर्म तो हम कर रहे हैं ब्राह्मण होने का, लेकिन वो भावना सहित वो पीछे समझ बैठी हुई हो कि मेरा वो कल्प पहले वाला बाबा। वो भावना मुख्य वो है जो बाबा कहता है याद से याद मिलती है। बाबा को तो फीलिंग है कि कल पहले मैं इनको पढ़ाने आया था, अब आया हूँ सिक्की विधे, लेकिन हमको वैसी फीलिंग रहती नहीं है। दुनिया इतनी हावी हो जाती है कि वो भूल जाता है हमको।
याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन मन जीते माया जीत। माया जीते जगत जीत। मन में केवल संकल्प आ सकते हैं, लेकिन वो संकल्प माया बन जाए वो तभी हो सकता है जब आत्मा उसमें फंसे, उलझे। जब पढ़ाई पढ़ने बैठाते हैं ना बच्चे को, तो अदबद के उस टाइम देखा जाता है उसे भूख प्यास बाथरूम सब आ जाता है, देखा होगा ना मूल रूप से। वैसे बड़े आराम से खेल कूद रहे हैं, जहां पढ़ने के लिए कहती अरे शोर बहुत है ना, कैसे पढ़ रहे, ऐसे होने लग जाता है। वास्तव में संकल्प तो पूरे दिन हमको आते रहते हैं, लेकिन जब वास्तव में आत्मा को बाबा को याद करना है तो जानबूझ के जो देह भान है अंदर का, वो बहाने ढूंढता है कि कैसे तो मेरा योग टूटे। वो जानबूझ के संकल्पों में उलझना। इसलिए जो बात वैसे पूरे 24 घंटे में याद ना आई हो, बहुत सालों पहले की बात अमृत वेले एकदम से याद आ जाएगी, आत्मा की स्टेज नीचे आ जाएगी। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। पुराना पराया जो है उसमें आत्मा अपनी भावना न डाले, ऐसे हो सकते हैं माया जीत कि जो भी संकल्प आ रहे हैं उनमें आत्मा अपनी भावना नहीं डाल रही। ओम शांति। समझते हैं, अटेंशन से कहा हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंचे भगवान आते हैं, किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंच ते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए? बाप को 84 लाख जन्मों में ले आए, कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। ये तो बाद में बोलो कि परमात्मा कंकड़ पत्थर सब में है या नहीं है। सीधी सी बात है, जब आप कोई भी पॉइंट हो उसको क्लियर करनी हो, उसको उनके ऊपर रख दो। जो कहे ना परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका कोई लौकिक संबंधी उठाओ, को एक बार सोच के देखो कि तुम्हारा लौकिक संबंधी जो है कुत्ते बिल्ली सब में है। वो जो नाली में पानी पी रहा है ना, वो तुम्हारा संबंधी है, वो एकदम बुद्धि खुल जाती है। सबसे ज्यादा उनका विद्रोही हो उसे और का और नाम ले लो कि वो एकदम से समझ में आ जाता है कि परमात्मा का सर्वव्यापी होना क्यों रॉन्ग है। यह सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। जब आत्माएं हद में नहीं है, केवल बिंदु है, उनका बाप। वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया, वह है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी एक रस नहीं धारण कर सकते।
कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, यह नॉलेज सब एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1% धारण करते, कोई 95% धारण करते। कोई टीवी देख रहे हैं, भले 5 मिनट के लिए देखिए, लेकिन वो 5 मिनट के लिए पूरे अटेंशन से, पूरी दिल लगा के देखिए। और फिर दूसरा है कि हम मुरली सुनने आए, 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा बैठे, लेकिन पूरा दिल लगा के पूरी एकाग्रता से नहीं बैठे, तो मेरे पे असर किसका ज्यादा आएगा? वो 5 मिनट का। वो जो 5 मिनट है ना, जहाँ दिल होती है उसकी असर ज्यादा होती है बजाय कि वहां के जहाँ बुद्धि हो। वो 5 मिनट की चीज याद रहेगी, वो याद रहेगी, वो 2 घंटे की चीज याद नहीं रहेगी, उसका असर भी उतना नहीं आएगा। आप वैसे देखना, कभी बच्चा घर में रह रहा है, उसका असर उस पर नहीं आएगा। उसने 2 मिनट टीवी में कुछ उल्टा सीधा देख लिया, वो एकदम उसकी जीभ पकड़ लेती है। ये ऐसी बात है ये। अच्छा, ये चीज नेगेटिव के लिए होता है। जैसे कोई पॉजिटिव बोले उसका ध्यान नहीं रहता, और किसी ने नेगेटिव एक शब्द बोल दिया, उसका असर ज्यादा आएगा। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ़ते हैं, हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। अगर हम ये भी कहें ना कि हम दास दासी बनेंगे, तो भी एक बार को हम अपने से प्रश्न पूछें कि सतयुग के, त्रेता के दास दासी भी कैसे हैं? जो यहाँ के अमीर पार्ट हैं, ऐसे जो यहाँ के अति सभ्य लोग हैं, उनसे भी कहीं देवता हैं। भले चाहे दास दासी हैं, लेकिन है वो भी कौन? देवी देवता है। 33 करोड़ में उनका नाम है। यज्ञों में आज भी 33 करोड़ की आहुति दी जाती है। दास दासी भी राजा से, रानी से पहले तैयार होंगे। पहले मतलब उनसे भी पहले रेडी होने वाले हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करना है उनको, तो जाहिर सी बात है उनसे भी। तो ये कह के भी अपने को हल्का करना, या बाबा भी मुरली में कह देते हैं कि कुछ नहीं तो दास दासी बन जाएंगे। एक बार हम सोचें कि उस दुनिया में जो दास दासी हैं वो भी कैसे हैं, कितने ऊंचे, कितने रॉयल। उनका चाल चलन भी कितना एक्यूरेट है। अपनी बुद्धि के अनुसार हरेक पढ़ते हैं, हरेक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही, बगैर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो न सके। बिना इम्तिहान माना एक क्लास से दूसरी क्लास में बिना एग्जाम दिए जा नहीं सकते। आपको दुनिया बदलनी है और आप चाहते हैं कि आपको विघ्न ना आए। हम नर्क से स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हैं, देह की दुनिया से निराकारी दुनिया में जाने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन पूरे कल्प में कभी हुआ नहीं है, और हम चाहते हैं इतना बड़ा परिवर्तन बिना विघ्न आए हो जाए। ये हो नहीं सके। बिना मेहनत के और बिना परेशानी उठाए कि अरे कोई विघ्न ना आए, ऐसे ही सहज हो जाए। बगैर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। जैसे कि कहा कि अगर हम ये भी कहें कि दास दासी बनना है, तो वो दास दासी भी कितने रॉयल होंगे। हमारी आज की चलन उस हिसाब से हो कि दास दासी भी बन सके तो बड़ी बात। कल मूवी में दिखा रहे उस हिसाब से हम कितना सहन कर रहे हैं, उसमें देखो कितना सहन किया है हमने, हम कुछ कर रहे हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ
हाथ उठा देते हैं। ये अच्छा पॉइंट आज बाबा ने दिया है कि भल लज्जा के मारे लोक धर्म के सब देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी तो है, भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी हैं कि हम यह कैसे बन सकेंगे। दिल को तो पता उस होता है, आत्मा की तारीफ है कि त्रेता के ने हाथ उठाया था। वो आत्मा बार बार याद आती है। पूरी सभा में ईमानदारी से हाथ उठाया। इतनी बड़ी सभा में उसने हाथ अकेले उसकी ये विशेषता तो देखो कि हम लोग को एक ही बार वो मुरली चली और है, हमें याद है, लेकिन आज तक भी याद वो याद रहता है। उस एक विशेषता के कारण। ये भी है। लोक लाज कुल की मर्यादा से मरने का एग्जाम्पल है वो, हाँ बिल्कुल। कि हम क्योंकि लौकिक की लोक लाज से अभी नहीं मरे हैं, इससे यही है ना, बंधन वाली आत्मा अगर बंधन से दूर भी हो जाए तो वो जहाँ गई है वहां नए बंधन बना लेगी। बना लेगी। उदाहरण के लिए हम लोग लोक लाज से मरते नहीं हैं, केवल बचते हैं और ब्राह्मण परिवार में आ जाते हैं। अब ऐसे हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की लोक लाज में बन जाते हैं कि सब क्या सोचेंगे, तो हम भी हाथ उठा ले। उठा लेते हैं। दिल में समझते हैं कि हम कैसे बन सकेंगे तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा देना, यह भी अज्ञान कहेंगे। बाबा कहेंगे मेरी नजर में अज्ञानी हो, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। अगर बिना सोचे समझे हम हाथ उठा देते हैं तो बाबा की नजरों में क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। कितना अज्ञान है, बात तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अक्ल होता है, वह समझते हैं हम वजीफा लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। बाबा यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं समझे? एक है कि टीचर जो पढ़ा रहा है मैं पास हो जाऊं, वो मुश्किल है ये समझना। लक्ष्मी मैं तो क्लास टॉप करूंगा, उधर जो क्लास होती है वहां बच्चों को पता होता है कि हम टॉप करने वाले नहीं है। मुश्किल से पास हो जाए तो बड़ी बात। उन बच्चों को अपनी पढ़ाई के हिसाब से ये क्लियर रहता है, ऐसा दावा वो नहीं करते जो दावा वो पूरा ना कर पाए। वो हम ये दावा कर देते हैं। जो कमजोर होता नीचे को नजर करके बढ़ते टीचर हमारे ऊपर देख नहीं पाते, उन्हें वो इतनी वो दब के छुप के पीछे रहते हैं खुद से, क्योंकि मालूम है कि हम कर नहीं सकते। सीट आगे होगी, उन्हें बच्चों को आगे उठाओ तो वो अपने आप उठ के पीछे बैठ जाते हैं, बैठते नहीं है, और होशियार बच्चे आगे बैठेंगे। तो ये बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस तुमसे तो वो बढ़िया है, ऐसे तो नहीं कहते कि पास विद ऑनर होंगे। हम तो लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ उठा देते हैं। बाबा मिलन की मुरली हम रिवाइज कराते रहेंगे। बाबा ने बोला उसमें कि अपने मन बुद्धि के व्यर्थ का चार्ट रखो, बुद्धि व्यर्थ में कितना गई और कितना समय व्यर्थ गया, हम कितना हिसाब बाबा को दे रहे हैं। बाबा ने उसमें बोला था कि रोज रात को हिसाब देना, अमृत वेले में चक्कर लगाने आऊंगा। हम कितना बाबा को हिसाब दे रहे हैं, हम ये पूछें एक बार को खुद से। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, बिना अपनी योग्यता को परखे हाथ उठा देना कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा के इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारा पास होना मुश्किल है। जैसे आज ये चीज समझी हमने कि हम सहज इस चीज में ढीला कर लेते हैं कि हम तो दास दासी बन जाएंगे। दास दासी का भी वहां क्या चरित्र होगा, और आज हमारा यहाँ क्या चरित्र है। और दास दासियों में भी कैटेगरी होती है, उनमें भी कैटेगरी है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है कि यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है। इज्जत ना चली जाए तो फिर वो कर रहे हैं। जब तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। तो क्या हाल होगा? ये बाबा दुनिया वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो अंदर है यज्ञ के, कि कायदे सिर प्रीत, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे याद करना। बाबा जो है जैसा है कैसा, जैसे बाबा ने बोला हुआ है, विघ्न के समय मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, उस समय तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारे काम आएगा, योग बल ही तुम्हारे काम आएगा। ड्रामा में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, उसमें मैं तुम्हारी हस्तक्षेप करके कुछ बदल दूं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है, उसको मैं ठीक नहीं, ये मुरलियों में क्लियर किया है ना बाबा ने। एक है बाबा ने हमको बोला है, दूसरा है क्या हम उसको वैसा मानते हैं। जैसे अगर आज शरीर में पीड़ा हो, दुख हो कुछ बीमारी के कारण, तो हम शरीर से न्यारा होने की कोशिश करेंगे या हम बाबा को पुकारना शुरू कर देंगे कि बाबा कुछ मदद करो। पुकारना शुरू कर देंगे। अगर शरीर में कुछ कष्ट होता है, ऐसे में शरीर से न्यारा होना ये बाबा सिखाते हैं। उस समय हम कितनी ही आवाहन कर ले, कितनी ही पुकार लगा ले, बाबा दर्द ठीक कर दो, बाबा ठीक नहीं करेंगे। इसका उदाहरण बाबा ने अपने रथ से ही रख दिया कि इसकी खांसी भी सोचिए, जो रथ है जिसके थ्रू वो सब कुछ करता है, उसकी एक खांसी भी वो ठीक करने को तैयार नहीं। क्यों? चाहते तो कर सकते थे, मालूम था इसकी कर दी तो बच्चे चुप हो जाते थे। अव्यक्त बाप दादा को नहीं देखा, चुप हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं बाबा मदद तो बाबा जो है जैसा है वैसा उसको याद करना। तो बाबा ने यहाँ कहा कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है, जो मैंने ही बताया है कि मैं ऐसा हूं तो मुझे वैसे ही नहीं मानते। कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, खुद ही को धोखा मिलता है लास्ट में, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर औरों को क्या समझाएंगे, या और फिर क्या समझेंगे। जब बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। और जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। कितनी वंडरफुल बात ये बाबा समझा रहे हैं कि मुझे वंडर लगता है ये देख के कि बच्चे ही जो शिव बाबा कहते हैं वही पूरा नहीं समझते तो फिर औरों को क्या समझाने वाले नहीं समझ रहे थे तो औरों को क्या समझाएंगे। बाप को याद करना यह तो गुप्त बात है, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। चाल चरण से समझाने में वो दिख जाती है। पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह बेबीज हैं, अभी बेबीज है, अभी पीजी पढ़ रहा है। और एक है बेबी एक्चुअल में हो, दूसरा है अपने को जानबूझ के बेबी बना के रखे। ऐसे हद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास निकल जाते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाते हैं। जब तक कोई विघ्न ना आए ना, वो दिल से जो बाबा की याद होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो बच्चे जो याद नहीं कर रहा वो बच्चे ही नहीं है बाबा का। 3-4 मास क्योंकि बाबा को याद करना माना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। विघ्न क्या करते हैं, विघ्न देह दुख दे रही है, देह की दुनिया में कुछ नुकसान हो गया है, तो देह और देह की दुनिया दोनों ने धोखा दे दिया। अब आत्मा के पास कुछ बचता नहीं है जो ड्रामा का पकड़े, तब बाबा की याद अंदर से आती है। इसीलिए जब संबंध से दुख मिलता है तो अचानक बाबा की याद, योग बहुत अच्छा हो जाता है।
क्योंकि वहां से रग जो है वो ड्रामा के कारण ढीली हो गई है, टूटती तो नहीं है, ढीली पड़ गई है। तब फीलिंग जो बाबा की तरफ जाती तब फीलिंग बाबा की तरफ आती है। अभी बेबीज हैं, ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनको चिट्ठी है, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न याद करते न सर्विस का सबूत दिखाते। बाबा को बैठ के दिल का हाल सुनाना। बाबा उसकी कह रहे हैं कि चिट्ठी नहीं आती, चिट्ठी में हम क्या करते हैं, पर्सनल बात लिखते हैं कि बाबा जो दिल का हाल है एक्चुअल वो बाबा को सुनाना। आज परिस्थिति क्या क्या आई, अभी बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने हमको चार्ट रखने के लिए बोला था कि कितना समय बाबा की याद रही, कितना समय व्यर्थ संकल्प चले, कितना समय व्यर्थ गया। वो चार्ट बाबा को देना, वो जिम्मेवारी समझना कि ये जो मन है ये मेरा नहीं है, बाबा का है, तो मालिक को उसका हाल मुझे बताना है। चिट्ठी ना लिखे तो कम से कम एकाग्र होके समय निकाल के बैठे और बाबा को सुनावे। हिसाब देना है मालिक को, क्योंकि अब मन उसका है। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। हमारा समाचार क्या होगा, बाबा सुबह से फलाने फलाने व्यक्ति हमें दिखे, सब मुझे याद रहा कि आत्मा है। और ऐसा नहीं कि उनसे बात करने के बाद पीछे से मुझे याद आया कि ये आत्मा है, लेकिन पहले से ही मुझे याद था कि ये आत्मा है। मुझे दुनिया देखते हुए याद रहा कि ये दुनिया अब मिटने वाली है, अब घर जाना है। हमारे साथ ऐसा ही होता, पीछे याद आता, हमको पीछे से याद आता है कि वो आत्मा थे। आत्मा है याद नहीं आता, आत्मा थे ये याद आता है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं, कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है, बीमारी जानलेवा है। जानलेवा। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं, ये बाबा का टॉन्ट है, बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते, क्योंकि बाबा जब खुद ब्रह्मा का शरीर बीमार होता है तो मुरली बैठ के लिखता है। तो वो टॉन्ट है कि बीमार हो ना लिखना, कहाँ लिख पाओगे, तुम तो बीमार हो, ऐसे वो वाली टोन है ये बाबा की। तुम कहाँ लिख पाओगे, तुम तो बीमार हो ना, तो उस तरह से बाबा बोल रहे हैं। खाए तो ले हुए। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं, यह भी कोई लिखते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, न बीमार है देह अभिमान है, बीमार नहीं है देह अभिमान है। फिर बाप भी याद किसको करे, याद से याद मिलती है, मैं भी याद कहाँ से करूं, परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो यह बेहद की गालियां हुई, बेहद की गालियां। और भक्ति मार्ग की भावना के हिसाब से अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम भी बाबा को बेहद की गालियां दे रहे हैं। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो, कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं। कितना बाबा इस बात को आगे ला रहे हैं। वो फीलिंग है बाबा की, वो गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
झूठ आई से, अरे पत्र लिख तो दो, बात करने बैठो तो सही, दिल बाद में कुछ कॉपी पेंसिल लेके तो बैठो तो सही। माना चलो कॉपी पेंसिल नहीं भी ले सकते तो मेरे फोटो के सामने बैठ तो जाओ एक बाबा बार। सुबह से लेके रात सोते टाइम तक इंतजार ही करते रहते हैं, निहारते रहते हैं बच्चों को। तो बाप को तो जानते हो, बाप कितनी महिमा करते हो, है ना। अब ये से बाबा ने ऊपर बेहद की गालियों वाली पॉइंट चलाई, मानो ड्रामा में हम लोग को कोई बेनिफिट होता है। और थोड़ी देर पहले बाबा बोल रहे थे ना, कायदे सिर याद, कायदे सिर प्रीत नहीं है। ड्रामा में कोई फायदा हुआ, दिल से निकला, बाबा शुक्रिया, बाबा ने मदद की। बाबा ने मदद की। अच्छा, कोई काम बिगड़ा तो फिर अगर कहीं प्रॉफिट हुआ तो बाबा ने कराया, लॉस हुआ तो कोई बाबा बना। ये बंधन है, ये हम आपको बता रहे हैं कि कहीं प्रॉफिट होने पे अगर हम उसको जोड़ दे रहे हैं कि बाबा ने किया, तो कहीं नुकसान होने पे मेरा बाबा के साथ जो संबंध है ना उस पे असर आएगा। ये हो नहीं सकता कि ना आए। फिर विघ्न के समय बाबा से प्रीत टूटेगी भी। इतना तो कह देंगे कि बाबा इतना याद करते फिर भी ये नुकसान आएगी। संकल्प में भी ना है ना तो दिल ही दिल बाबा से रूठ जाती है। ये नुकसान है। ये कहने में हम भले कह देते हैं हाँ ना बाबा है, दिल दिक्कत होगी। बाबा ने जैसा बताया है वैसे ही बाबा को याद करना, इसमें सेफ्टी है। अगर भक्ति की भावना हमने ज्ञान में लगाई ना, नुकसान होगा उसका। भक्ति में तो सीधे गाली देते हैं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरे ऐसा कर दो। अच्छा, उसमें बस यही है कि वो हो तब बस नहीं ड्रामा डालो। भक्ति मार्ग, तुमको इतना हमने वो किया, याद किया, इतना माना, फिर भी ऐसा हो गया। भक्ति मार्ग में ड्रामा नहीं था। ड्रामा का जो नॉलेज है वो भक्ति मार्ग में नहीं है। तो वो लोग अच्छा बुरा होने पे भगवान को दोष देते हैं तो वो अपनी समझ के हिसाब से गलत नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग को तो ड्रामा पता है। बाबा कहते हैं सेकंड बाय सेकंड जो हो रहा है वो ड्रामा। मुझे भी मुरली का एक एक शब्द जो आता है वो ड्रामा अनुसार, हम वो जानते हुए भी बाबा, तो वो रॉन्ग हो जाता और उसकी कीमत हमको फिर अंत समय जब विघ्न आएगा तो चुकानी पड़ती है। एक बच्ची आई थी, उसकी आंखें सही हुई थी, बाबा ने ये तो कहा था कि बाबा से करके बाबा ने नहीं करे ड्रामा अनुसार। दादी जानकी की कहानी सुनाई है ना। एक बच्चा अंधा था जन्म से, उसके माता पिता आए, दादी ने उसको अपने हाथ से अमृत पिलाया। वो एकदम से ऐसे बिहेव करने लग गया जैसे कि उसको दिखाई देता। वो माँ बाप की गोदी से उठा और दादी के पास चला गया। तो दादी ने कहा कि अगर इसको दिखता नहीं है तो तुम्हारे पास से मेरे पास कैसे आया, इसको पता कैसे चला? तो उसकी तुम चेकिंग कराओ। माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके हैं, उन्होंने लिख के दे दिया है हमको ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट की, अंधा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कहती हूँ तुम जाके चेक कराओ। चेक कराया, उसकी रोशनी वापस की। उस डेट तक ये अंधा था लेकिन आज ये अंधा। वो एकदम से आया इस फीलिंग में कि दादी आपने, दादी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। ड्रामा में, ये दादी के शब्द थे कि ड्रामा में ये पार्ट चलना था कि मेरे पास आएगा, मेरे थ्रू इसको कुछ पिलाया जाएगा और इसकी रोशनी वापस। इसमें मैंने कुछ चमत्कार। कितनी मतलब कितना दादी अपने को दूर हटा रही है उससे, अपने को सेफ रखा है। क्योंकि कल को अगर उसकी रोशनी फिर गई तो उनको दादी ना याद आए। दादी ने फिर जादू कर दिया। और फिर इसके बाद पता है क्या होता, वहां भीड़ लग जाती है। और भी आते बिल्कुल लग जाती। वहां भीड़ लग जाती है। तो ये जो चीजें हैं कि बाबा ने कराया, पुरुषार्थ के बिना, ड्रामा की भाभी के बिना किसी को कुछ मिल नहीं सकता। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो, बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर दो अक्षर भी नहीं लिखते, देव अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। अब बात इसमें बाबा की महिमा की नहीं है, बात इसमें क्या है, हमको बाप मिला है। तो ध्यान इसमें नहीं है कि बाप मिला है, मुझे मेरा बाप मिला है। मेरा, मुझे मेरा बाप मिला है।
हमारा बाप हमको, जो ये मेरा बाबा है ये मुझे पढ़ा रहा है, मुझे जो मैं हूँ ये मुझे पढ़ा रहा है। मेरे में हमारे में ये हो जाएगा, हमारा है तो मतलब बंटवारा हो गया उसका। एक तो ये फीलिंग, मेरा है। दूसरा कि बाबा आया है, एक तो ये है। अब बाबा आया है उसमें दुनिया से प्रीत नहीं टूटी, मेरा बाबा मेरे लिए आया है, अब मुझे दुनिया से तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला जो है ना वो केवल और केवल किसके लिए आया है, तो मुझे टाइम किसके लिए निकालना पड़ेगा, केवल और केवल उसके लिए। जब हम ये चीज हटा देते हैं ना कि मेरे, मैं अपने को हटा दूं, तो बाबा आया हुआ मिलने आया हुआ तो सबको आया हुआ, तो टाइम हम थोड़ा निकालेंगे लेकिन मुख्य समय उसको नहीं देंगे। मुख्य समय हम तब देते हैं जब हम इस बात पे जोर डालें कि वो जो है वो किसके लिए है, केवल और केवल मेरे। हम आ जाएगा तो नंबर बाबा का कई पीछे हो जाएगा, और मैं आ जाऊंगा तो नंबर बढ़ जाएगा। मेरे लिए आया तो मुझे भी उसको इतना ही रिगार्ड देना कि मैं अपना बना रहा हूँ। दावत में किसी की गए और खाना खाया नहीं खाया अलग बात होती है, किसी के घर गए और उसने केवल मेरे लिए बनाया है, तो कई बार हम ईश्वरीय मर्यादा तक कुर्बान करने को रेडी हो जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने हमारे लिए विशेष बनाया है, तो कोई मेरे लिए कुछ विशेष करे इसका जोर पड़ता है। बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है, मर्यादा मतलब ये कि उसने ये उसको बुरा न लगे, उसने मेरे लिए खास मेरे लिए बनाया, क्योंकि खास मेरे लिए बनाया, वो समय देह भान होता है। यहाँ अगर हम ये समझें कि ये जो 4 पेज है ये मेरे लिए है, बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में किसके लिए आया, बाबा ने ये वाली मुरली 1969 से पहले परम धाम से ब्रह्मा तन में चलाई, इस फीलिंग में कि इतने साल बाद मेरा फलाना फलाना बच्चा इसको पढ़ेगा। ये भावना जब अंदर बैठती है तो जोर पड़ता है कि मुझे ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। यहाँ पे भी आया जैसे कोई किसी को ज्यादा प्यार करता है तो हमें अंदर खुशी होता है जी हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, हाँ। ऐसी फील हो गया बाबा मुझे सबसे ज्यादा। तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो, भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं, मुरली तो पढ़ी ऑर्डिनरी, और एक है मेरे लिए। गीता पढ़ने व सुनने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती, गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। ये बाबा क्यों कह रहे हैं हमसे, हमारी गीता एक बन गई, एक समझ लो वो रखी है, बासी हो गई कुछ भी, ये तो हमारे लिए रोज नहीं आ रही है, इस पर डेट पड़ी हुई रोज आ रही है। पर रोज हम मिस तो नहीं कर रहे जो बाबा उस दिन कह रहे। गीता तो तुमको अभी बुद्धि में है, तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद कब आप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो, सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता, सतयुगी सुख तो ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो या आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। अरे हमारे लिए तो यही सुख है, कह देते हैं ना, हमारे लिए तो यही सुख है। कोई कितना ही कंफर्टेबल क्यों ना दिखे, किसी के आसपास कितनी ही माया क्यों ना घूम रही हो, वो नर्क में ही है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है परंतु उनको परम कहा जाता है। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं, उल्टा देहधारी की याद से पाप चढ़ते हैं। और ये रोज हो रहा है। देहधारियों को देहधारी समझ अगर हम याद कर रहे हैं तो रोज हमारा जो देहभान है वो बढ़ रहा है। आत्मा समझकर देहधारियों के संपर्क में न आने से ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा, रोज नुकसान हो रहा है उससे। उनका भी देहभान हम और पक्का कर रहे हैं और अपना भी डिससर्विस हो रही है रोज।
आप सेंटर पर आए, मधुबन जाएं, वहां कुछ दिन सेवा करें, कितनी कर लोगे? कितना मधुबन में रह लोगे? 10 दिन, 15 दिन, महीना कई कई हो सकता है 3 महीना 4 महीना रहे हो। मेजॉरिटी समय कहाँ रहोगे? लौकिक में ही। उल्टा चलो मधुबन चले भी गए, मधुबन में भी सेवा आप 4 घंटा 6 घंटा कर रहे हो। उसमें सेवा क्या है कि मानो अनाज विभाग में है तो गेहूं साफ किए, गेहूं साफ करते टाइम भी क्या मुझे याद रहा कि मैं आत्मा हूँ? ये जो आसपास बैठ के सब साफ कर रहे हैं ये कौन है? सेवा तो वो आपकी हो गई कि गेहूं साफ किया, लेकिन दूसरों को देहा देखा वो क्या हुई? वो डिसर्विस, वो साथ के साथ हो रही है। खा तो बराबर है, हाँ तो बराबर क्या नेगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि आप अनाज 24 घंटे साफ नहीं करोगे। नहीं करोगे। और ये प्रैक्टिकल चीज है। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है। हम यहाँ जो सुबह सुबह संगठन इतना ठंड में भी आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा कि हम मुरली पढ़ें, हम मुरली को अनुभव करने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए यहाँ आते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। बड़ी बात है, कहता है हम रोज मुरली पढ़ लेता है, वहाँ सेंटर ना पाता। अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये भी है। अफसोस में नहीं कहते कि हम आ नहीं पा रहे हैं तो घर पे बड़ी खुशी से कि हम भले आते नहीं है, घर पे पढ़ लेते हैं, वो उससे आता है बड़े। और हमें मन में ये संकल्प आता है हम तो बाबा रोज पढ़ रहे हैं लेकिन हम तो फिर कुछ ना सीख पा रहे हैं अभी। ये संभव है। आप हो सकता है घर पे बैठ के पढ़ें और आपकी स्थिति अच्छी हो तो आपको टचिंग अच्छी हो जाए, लेकिन फिर भी संगठन का जो महत्व है वो आप अकेले में बैठ के नहीं कर सकते। इमरजेंसी के लिए बताया। वो इमरजेंसी केस है, कुछ परिस्थिति ऐसी है तो नहीं तो बने। स्कूल में बच्चों को क्यों भेजें, क्यों टीचर का वो देखें, बच्चों को घर पे ही पढ़ाओ। जब हम घर पे बैठ के पढ़ने में सेटिस्फाई हैं, एक है कि मजबूरी की फीलिंग कि काश जा पाते लेकिन परिस्थिति में बंधे हैं तो अलग बात। ऐसे को तो बाबा घर बैठ के मदद कर देगा। जिसको ये फीलिंग है ना कि काश मैं जा पाता लेकिन परिस्थिति ऐसी है किसी कारण से, तो बाबा घर बैठे मदद कर देगा। लेकिन परिस्थिति नहीं है और हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो वो नुकसान है। फिर परिस्थिति भी तो कभी कभी हो सकती है, कभी कभी परिस्थितियां बहुत लंबी भी आ जाती हैं। जैसे मानो घर में कुछ विघ्न ऐसा आ गया जो लगातार कई महीनों चल गया, या बंधन ऐसा आ जाए जो बहुत लंबा चल जाए, लेकिन ऐसे में मैंने उसको एंजॉय किया या फिर अंदर फीलिंग रखी कि काश हम जा पाते, तो ऐसे में क्या होगा कि तन वहां है मन यहाँ हो जाएगा। और ये भी बात है कि परिस्थितियां ज्यादा नहीं रह सकती, कुछ दिन रह सकती हैं। और एक चीज होती है कि अगर हम लगातार आ रहे हैं ना तो हम लगातार आते रहते हैं। एक बार अगर वो टूट जाए ना और 2-4 दिन भी छुट्टी हो जाए, आप पाएंगे 5वें दिन आना मुश्किल पड़ता है। आपका अमृत वेला लगातार चलता रहे वो चलता रहेगा। एक दिन मिस हुआ अब अगले दिन आलस आना शुरू हो जाता है अमृत वेले। तो ये एक निरंतरता की जो साइकिल है वो काम करती है। इसलिए बाबा कई बार कह देते हैं कि भले आगे नींद भी आ रही है ना तो भी आओ। कई बार बाबा मुरली में बोल देते हैं ना कि स्ट्रेचर पे भी आना पड़े तो भले आओ, लेकिन वो जो नियम है वो टूटे नहीं। छोटे बच्चे भी 4-5 दिन स्कूल बंद हो तो रोते हैं आने में, मारो पीटो चाहे कुछ हो लेकिन डर नहीं छोड़ो, वो इसी कारण बाबा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कहानी सुनी ना उस भाई की। हाँ सुनिए, याद है। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का फर्क है। इसलिए बाप कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा हम पतित हैं, सब कहते हैं हम पतित हैं। उस दिन कहा था
सतयुग संगम युग इकलौता ऐसा युग है जो किसी भी युग में मिक्स नहीं होता। सतयुग त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग में, लेकिन संगम युग न कलयुग से टच होता है न कलयुग से एंड होता है। संगम की जो रीत है अलग ही चलती है। तो यानी कि हम जो बाबा के बच्चे हैं हम अलग ही होने चाहिए। अभी मुरली चली ना, बाप ने तुमको संगम युगी पाठ पर 18 जनवरी की संगम युगी पाठ पर निकाल कर रखे हैं। हम उन लोगों से मिल नहीं सकते, भले साथ रह रहे हैं, लेकिन संगम की चैलेंज ही ये है कि साथ रहोगे पर संग नहीं रहोगे। तोड़ निभा रहे हो लेकिन जोड़ नहीं निभा रहे हो। ये चीज बाबा ने ये बताया, अगर बच्चे वैसे होंगे तो मैं लाखों की भीड़ में अपने बच्चों को पहचान लूंगा, अगर वो है मेरे बच्चे तो। मृत्यु लोक के रस्म रिवाज, बाबा ने सिंपल एक बात कह दी, जब इधर का उधर नहीं ले जा सकते तो उधर का इधर भी नहीं लाना। मनुष्य को यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। और काम विकार की शुरुआत किससे होती है? कामनाओं से। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं पहले। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत, मन को वश करो। अब मन अमन तब हो जब शरीर न हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। माना मेरे संकल्प ही न चले, बाबा कहेंगे जब तक पाठ में हो संकल्प ना चले ये होगा नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। क्या सुना? जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा, ये ऐसे बन सकते हो कर्मातीत। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। अभी अवस्था कैसी है? पूरे टाइम इस फीलिंग में रहना कि इसको मैं चला रहा हूँ पर ये मेरा नहीं है। हम भोजन खिला रहे हैं पर उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। ये जो स्वाद आ रहा है ये स्वाद भी मेरे लिए नहीं है। ये पानी पिया प्यास बुझी, अच्छा ये फीलिंग मेरी। देह के मिलने वाले जितने भी सुख हैं उन सब से न्यारापन। तो अपने आप ड्रामा ये खेल करता है कि ये आत्मा सुखों से न्यारी है तो फिर दुखों से भी न्यारी हो जाएगी। लेकिन हम सुखों का तो उपभोग करें और दुखों के लिए कहें कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम मम्मा पापा की सुनते हैं, दीदी की सुनते हैं, दादी की सुनते हैं कि ऑपरेशन कराया, दर्द नहीं था, तकलीफ नहीं थी, योग बल, बाबा की मदद। इसमें कुछ बाबा की मदद नहीं है। वो आत्माएं जीते जी शरीर को जितने भी सुख मिलते हैं उनसे न्यारी रहती हैं। और वो कोई नीरस अवस्था नहीं है। जब आत्मा ड्रामा से मिलने वाले सुख नहीं ले रही तो उसको कहाँ का सुख मिलता है? अतीन्द्रिय सुख। उससे ज्यादा अच्छा उसको मिलना शुरू हो जाता है वास्तव में। तब आप दुखों से न्यारे होते हो। अन्यथा अगर कोई सुख भोग रहा है और दुख उसको अनुभव ना हो, ये हो नहीं सकता। वो ड्रामा फिर बराबरी करता है। अब मन अमन तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए। फिर कर्मातीत अवस्था कैसे हो? जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, इस बात की फीलिंग। शरीर से मैं आत्मा अलग हूँ। कौर तोड़ा है ना, सब्जी लगाई, जीभ को टच कराया। जीभ को टच कराने से पहले तो उसकी खुशबू नाक में आती है। ये खुशबू मेरी नहीं है। टेस्ट गया, देह को चाहिए, देह को खिलाया। ये टेस्ट भी कहाँ से आ रहा है? ड्रामा अनुसार। अच्छा वैभव मिल गया कोई, इसलिए भी नहीं चाहिए। आज इतने दिन बाद ये मिला है, वो तो उपभोक्ता की स्थिति आ जाती है बिल्कुल कि हाय इतने दिन बाद मिला और हम उस पर टूट के पड़े। ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। खाना खा रहे हो, स्वाद आ रहा है, मेरा नहीं है।
रोटी छुई, गरम लगी। ये गरम जो लगना है ये किसको लगा गरम? शरीर को। ठंड लग रही है, किसको लग रही है ठंड? आत्मा तो तापमान से न्यारी है। ये छोटी छोटी चीजों में अभ्यास। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं, मूल वतन में सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है। परम धाम में कर्म होगा नहीं, यहाँ कर्म के अलावा कुछ होगा नहीं। तो संगम का इकलौता ऐसा टाइम है जहाँ कर्म करते हुए कर्म से न्यारे होने की अनुभूति आप कर सकते हो। जो बीते दिनों के अव्यक्त इशारे में लगातार बाबा बोल रहे हैं, जीवन मुक्त। ये तभी चल सकता है जब जीवन भी है और मुक्ति धाम का ज्ञान है। तो जीवन में रहते हुए मुक्ति धाम की याद करते हुए न्यारेपन में रहो। ये अभी के अलावा सतयुग में भी नहीं कर सकते हम। यह आंखें, वंडरफुल पॉइंट है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं, इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल, एक है पतित की दृष्टि गलत है, दूसरा है क्रिमिनल। क्रिमिनल में क्या अंतर है? एक है कि गलती से हो रहा है और दूसरा है गलत करने में मजा आ रहा है। क्रिमिनल हम उसको बोलते हैं जिसको मजा आएगा। जैसे पहली बार जब कोई चोर चोरी करता है तो संभवतः उसकी मजबूरी होती है, लेकिन वो चोरी करने के बाद बिना मेहनत करे बहुत सारा पैसा मिल गया, अब उसे मजा आ जाता है, अब उसे वो करने में इंटरेस्ट आ रहा, अब वो क्रिमिनल हो गया। अब तक वो क्रिमिनल नहीं था, गलती थी उसकी, लेकिन अब वो गलती अपराध बन गई क्योंकि उसको करने में मजा आया। तो पतित सब है, लेकिन क्रिमिनल माना पतित काम करने में रुचि आ जाना। ये से की जा रही है कमी, तो ये जैसे कमी ये नहीं है, एक मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन उसका अब उससे रुचि लेने लग जाओ। इंटरेस्ट से ले रहे हो उसका, आपको उसमें डबल। बहुत पहले कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति पहुंचा धर्मराजपुरी में, उसको सजा दी कि तुम्हारी आंखें फोड़ी जाएंगी। उससे पूछा कि क्यों फोड़ी जा रही हैं? तो उसको कहा कि तुम पिछले जन्म में तुमने जो है एक राजा के दरबार में तुम नौकरी करते थे और वहां तुम्हारी सजा, तुम्हारी जो नौकरी थी वो ये थी कि राजा दंड देता था तो तुम आंखें फोड़ते थे, सूजा गर्म करके आंखें छुपाते थे। तो व्यक्ति कहता है धर्मराज से कि बट उसमें मेरी क्या गलती, वो तो मेरा काम था ना। तो कहा कि तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिल रही है, तो रुचि रहने लगे उसको। तुम वो जो आंख फोड़ते थे ना, तुमको मजा आता था वो करने मतलब में उसको दुख नहीं होता था कि अरे वाह। दुख देने में आनंद आने लगना, उसका हमें दंड मिलता है। माया आने से हम नहीं गिरते, मायावी संकल्प में जो हम रुचि लेने लगते हैं। व्यर्थ संकल्प से एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, व्यर्थ संकल्प, हाँ बात तो सही बात। वो जो हम अंदर ही अंदर उससे रस लेने लगते हैं, उससे हम गिरते हैं। जब बाबा कहते हैं ना माया तो आएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन माया ठहरे ये जरूरी नहीं है। वो ठहरती तब है जब हम उससे, माया इतनी इज्जत वाली है कि अगर आप उसको देखो और उस पर ध्यान ना दो, वो आएगी और, लेकिन वो ठहरती तभी है जब हमारी खुद की रुचि हो। अच्छा, पहले शुरुआत में जो किया जाता है कोई कर्म सही, तो उसमें रुचि नहीं होती, लेकिन जब वो रिपीट होता है तब उसमें रुचि बढ़ती जाती है। और कोई भी कर्म को आप बार बार रिपीट करोगे, उससे रुचि आना आपको शुरू हो जाएगी। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा, अब बाबा तो पावनता का भी सागर है जी, और हमारी आंखें हैं पतित। कैसे उसको अनुभव कर सके? ब्रह्मा
पवित्रता का सागर है। ब्रह्मा बाबा की फोटो देख लेना और ब्रह्मा को देख लेना, इस फोटो में भी ब्रह्मा छुपा हुआ है। ब्रह्मा के फोटो को देखने से आपने ब्रह्मा को देखा, ब्रह्मा को देखने के लिए भी, मम्मा को, दादियों को देखने के लिए भी पवित्र दृष्टि चाहिए। अगर दिन भर के दौरान मानो 10 लोग थे, 10 में से 6 लोगों को अगर हमने आत्मा अनुभव नहीं किया है, माना मैक्सिमम टाइम मेरे पर देहभान हावी रहा, मैं मम्मा को देख नहीं सकता। एक तो जो है एक फोटो को लगा मतलब देख लिया, एक नजर से देख लिया, एक उसमें उसकी गहराई में महसूस, गहराई में जाए आपको भावना नहीं आएगी, भासना शब्द बाबा यूज करते हैं ना, आपको भासना नहीं आएगी उस फोटो से। आप में फीलिंग है ना, तो पता है क्या होगा, बाबा की फोटो दीवार पे लगी, आप बगल से निकले ना, आपको खींच ये फोटो लग, आप वापस मुड़ोगे, समझे? ये खींच आपको फोटो से भी तब तक नहीं होगी जब तक आप आत्महिमानी बने, क्योंकि इन्हों का, चाहे दादियां हो, चाहे बाबा हो, चाहे शिव बाबा हो, प्यार इनका किनसे है? आत्मा जो आत्मा। मेरापन नहीं आया। आज बाबा ने कहा याद से याद मिलती है। अगर मेरी याद बाबा से मिलती है, फोटो भी मुझे खींच लेगा, और अगर मेरी याद नहीं मिलती, सामने अव्यक्त बाप दादा बैठे हो, मेरी बुद्धि बाहर जाएगी। पुरुषार्थ इतना जरूरी है। यहाँ आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं, तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। उम्मीद है भूला नहीं होगा। अव्यक्त आंखें। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, तो फिर इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। देवताएं देखे ना देखे, बाबा आप आंखों में, बाबा बोलते हैं ना, बाप को नैनों में बसा लो, या बाबा को संसार बना लेना। वो तभी होता है जब आत्महिमानी दृष्टि हमारी बन जाती है। तो बाबा ही संसार, माना संसार को देखते ही बाबा के नजरिए से है। फिर याद नहीं दिलाना पड़ता कि घर जाना है, फिर नेचुरल याद बनी रहती है कि अब तो जाना है। अच्छा, बीच बीच में भी जैसे जैसे हमारी उसकी आंख में देखने की वो हो थोड़ी ज्यादा, तो भी अंदर आता शरीर में, जैसे खुशी में बाबा कहते हैं। हाँ, इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते, बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है। आपको बाबा सपने में आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने दिन भर में आत्महिमानी स्थिति नेचुरल अनुभव की, वो आपको मदद करता है, उससे आपको खुशी भी मिलती है। अल्प काल के लिए खुशी रहती, कामना पूरी हो जाती, और एक्चुअली नुकसान करता है साक्षात्कार, क्योंकि अब पुरुषार्थ करने की दिल, क्योंकि साक्षात्कार हो गया ना, फिर अब पुरुषार्थ क्यों करें? हमें तो साक्षात्कार हो गया, भावना वहीं अटक जाती है फिर पूरी। जैसे मधुबन नहीं गए, अब कोई कोई का क्या है, एक बार मधुबन में हम तो हो आए हैं, अब नुकसान कर गई ना ये चीज। वो आए हैं, हो तो नानी के घर भी आए हो तो ससुराल मायके भी आए हो, वहां भी दोबारा जाने का चांस मिल जाए, बड़ा इंटरेस्ट तो जाएंगे। अब अंदर आ जाता है ना, जितना हम कह देते हैं बेरुखी से कि हम तो हो आए हैं, अरे तुम हो गए हो ये फीलिंग कि अरे हम तो हो आए हैं, बाबा मिलना ही नहीं चाह रहा, इसलिए तुम्हारी फीलिंग ही नहीं आएगी अंदर से। तड़पो 10 बार भी हो आए हो तो 11वीं बार के लिए भी तड़पो कि अरे एक बार और मिल जाए बाबा। वो ऐसी जगह है। और मधुबन में भी क्या है, पांडव भवन जाने के लिए टक बुक करते हैं, वहाँ ऊपर नहीं जाना। इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते, बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है। अल्प काल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इससे प्राप्ति कुछ भी होती नहीं। पैसा ना बचे तो सपने में अगर बाबा दिखे, जाएंगे तो पैसा ना आए तो सपने में अगर बाबा दिखे, कोई सीन दिख गया, इसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। किसका महत्व है? पुरुषार्थ का महत्व है। हर चीज के ऊपर पुरुषार्थ का महत्व है।
हाँ, लेकिन वो खुशी नुकसान करती है। खुशी होती है और फिर उसी में घंटा आधा घंटा उसी में निकल जाता है। फिर अगले दिन क्या है ना, मैं आत्मा मेरा बाबा, हमें तो साक्षात्कार, जैसे मानो कोई अवस्था प्राप्त कर ली, ऐसी भावना अटक जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे, सिकील दे माना हम रोज टोक नहीं सकते, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, एक एक शब्द के पीछे जो अर्थ है बाबा। सिकील दे माना कल्प के बिछड़े और अभी अभी मिले हुए। तो सिकील दे में बाबा की फीलिंग क्या होती है? कल्प पहले वाले मेरे बच्चे। हमारी फीलिंग क्या आनी चाहिए? कल्प पहले वाला मेरा बाबा, जो आज आया मेरे लिए, उसने मुरली चलाई मेरे लिए। अब यहाँ से जाने के बाद वो पूरे दिन देखेगा किसे? मुझे। क्योंकि मुरली किसके लिए चलाई? आया किसके लिए? इन शब्दों की गहराई में चले जाए। डेली आत्महिमानी स्थिति में नेचुरल फीलिंग रहती है। देहभान बार बार भूलता है। देहभान की आदत है, जो रोज मिले वो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना। ये देह का संस्कार है। आत्मा के लिए हर चीज नई लगती है उसको। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, प्यार शिव बाबा का, याद ब्रह्मा बाप की। तो बाप दादा का याद प्यार। आज कैसे याद प्यार दोगे बाबा को? हमें माया जीत जगत जीत बताने, हमें माया जीत जगत जीत बनाने वाले, जीते जी मरना सिखाने वाले, और को पवित्र बनाने वाले, नैनों को आत्मा को पवित्र बनाने वाले, पवित्र आँखों से स्वयं का दर्शन कराने वाले, और याद से याद मिलाना सिखाने वाले, ड्रामा का ज्ञान द्वारा इच्छाओं से न्यारा बनाने वाले, क्रिमिनल से सिविल बनाने, जीते जी मरना सिखाने वाले, क्रिमिनल से सिविल बनाने वाले। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, यथार्थ रीति याद सिखाने वाले। अच्छा, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते मुर्दा, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। भोजन खिलाएंगे बाबा, मैंने तो सुबह सुबह मुरली खा ली, ये तो किसके लिए है? भोजन का सुख बाबा की याद से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ड्रामा से मिलने वाला कोई भी सुख बाबा से मिलने वाले सुख से ज्यादा हमें नहीं लगना चाहिए। सर्विस का सबूत देना है, देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। समाचार, समान आचरण मेरा आपके जैसा कितना रहा, उसके बारे में बाबा को बताना। आपके समान मैंने इतनों को आत्मा देखा, आपके समान मुझे ये दुनिया पराई लगी, ये बाबा को बताना। सिंपल सी बात है। देखो, आप दिन भर में कुछ पुरुषार्थ ना करो, आपका बाबा से बात करने का दिल नहीं होगा। अगर मैंने होमवर्क नहीं किया है, टीचर मुझे देखे, मैं नहीं चाहूंगा, नजर छिपाएंगे, हम नजर छिपाएंगे। मम्मी पापा ने कुछ काम दिया है, मैंने नहीं किया, हम क्यों उनके पास जाएंगे उस दिन? तो बाबा को याद करने की जो दिल नहीं करती है ना, उसका कारण क्या है? दिन में जो होमवर्क मिला है वो हमने किया। जिसने होमवर्क किया हो ना, मानो पुरुषार्थ किया हो, हमको उचंग आएगी अंदर से। मैं बताऊं जाके हमें टीचर कब नाम ले? टीचर कब नाम ले? टीचर ने बोला है कल टेस्ट होगा, मेरी अगर तैयारी है ना, टीचर अगर भूल गया है, भूल गए हो क्या? सर आपने भूल गए हो क्या? तो कोई बच्चा जो पुरुषार्थी है उसकी भाषा क्या होगी? बाबा विघ्न नहीं आए। जो पुरुषार्थी नहीं है वो क्या कहेगा? विघ्न ना आए, क्योंकि तैयारी
बाबा की याद हमें बनी तभी रह सकती है जब हम पुरुषार्थ करें। यहाँ से निकलते, इवन यहाँ बैठे भी, आत्मा घर, जब तक वो फीलिंग नहीं है, याद बनी नहीं रहे। इस घड़ी भी जब आप सुन रहे हो, अंदर इस फीलिंग में बैठना, मैं कौन, ओम शांति। अब देखो ध्यान नहीं है, थोड़ा सा क्लास का होश में आकर के थोड़ा सा ओम शांति। लेकिन वो है कि कितना बोल बोल के इस चीज को करेंगे, आपको खुद से ही सीखना होगा। मतलब वो है कि जब क्लास में नहीं है तो बाहर खातर फाता होती है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा शांति की स्टेज कैसे मिल सकती है उनको? शांति सबसे ज्यादा कहाँ है? परम धाम में। यानी अपने अनादि स्वरूप में जब तक हम नहीं है, शांति की किरणें फैलाने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि मैं आत्मा परम धाम निवासी, मैं आत्मा अपने घर में, जब तक वो फीलिंग नहीं है, मुझसे शांति के वाइब्रेशन नहीं निकलेंगे। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। बाबा शांति का सागर है, शांति धाम का रहने वाला है। हम मास्टर शांति के सागर कब होंगे? शांति धाम के रहवासी अपने को समझेंगे तो। अगर नहीं समझेंगे तो हमसे शांति के वाइब्रेशन नहीं फैलेंगे। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। बाबा का कह रहे हैं, दिन ब दिन जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती जाएंगी। अच्छा, खाली दुनिया की या हमारे लौकिक में भी? ये बड़ा क्लियर करना होगा हमको कि दुनिया का विनाश अलग चीज, लौकिक को भी याद करो। वहां भी दिन ब दिन परिस्थितियां क्या होंगी? बोलो बोलो, बिगड़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, अशांति बढ़ेगी। उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना है? शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली, इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास बढ़ाना होगा। नहीं तो वहां तो बिगड़ना तय है, वो अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स है, वो बिगड़ेगा। यहाँ अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया, उनके साथ हमारी भी स्थिति, अगर उनसे सच्चा स्नेह है तो ये नहीं कहो अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, लौकिक बिगड़ेगा, ऐसे मत बोलो ना, ये नहीं कहो। उल्टा वो तो बिगड़ेगी, लेकिन उन्हों का अगर मुझे कल्याण करना है तो अपनी स्टेज को भी अच्छा बनाऊं, ताकि अंत समय जब उन्हों की स्थिति बिगड़े मैं उनकी मदद। बस बाबा जी मत बोलो, लौकिक हमारा सही रहा आवे, दुनिया में कछु होए। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। क्या सुन रहे हो? अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे, हम खुद बाबा अच्छी स्टेज है, लेकिन औरों के अशांति का वायुमंडल, और खासकर जब वो और नहीं है, उनसे मेरा मोह भी है। मतलब उनका तो ज्ञान के कारण बिगड़ ही रहा है, लेकिन उसमें अपने भी बिगाड़ लें और वो बिगड़ेगी। अगर मैं नष्टो मोहा नहीं बना तो जिससे प्रीत होती है उसकी स्थिति अगर ऐसे जा रही है, मेरी भी जाएगी, हम उसे रोक। उनको बाबा का बच्चा देखना, ये मेरा जो अपना रिश्ता है लौकिक वाला, वो फील ना हो। ये आत्मा बाबा के बच्चे हैं इसलिए मेरे भाई हैं, ना कि मेरा बेटा इसलिए बाबा का बच्चा। नहीं, बाबा का बच्चा इसलिए मेरा आत्मा भाई। ये चीज ज्यादा
अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों की अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। ये ऐसे अभ्यास हैं, हम घर में बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, नेचुरल चल रही है, जो बगल में से होके गया ये कौन? अभी अगर आप पूछोगे ना कौन, तो आप पाएंगे कि ये पूछने से पहले मुझे मेरापन था। जैसे ही पूछा ये किसका, तो याद आता है बाबा का। ये बार बार घर गृहस्थी में रहते करना। अच्छा, उसका मेरा संबंधी होने में फायदा है या बाबा का बच्चा होने में? और हम कर क्या रहे हैं? अगर अच्छा चलो आपको चांस मिले, इन मेरा मानो कोई है, मेरा बेटा है, उसका शरीर छूट रहा हो, क्या चाहोगे, उसे मैं याद आऊं या बाबा याद आए? अच्छा, दिन भर में हम कर क्या रहे हैं? आप खुद देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं लास्ट में कर क्या लूंगा? आप एक यहाँ बैठ के कितना भी कह लेना बाबा की बात, जब उनके सामने हो, जब उनके साथ में हो, जब वो बगल में बैठे हैं, जब उनके लिए खाना बना रहे हो, अगर तब मुझे याद नहीं है ना, ये जो है ये बाबा का बच्चा, ये जो भोजन बनाया मैंने किसके लिए? बाबा के बच्चे के लिए, उसके रथ की संभाल करने के लिए। नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। ये करना है, ये करना है। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों की अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ऐसे समय पर मास्टर शांति के सागर के बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। अभ्यास नहीं होगा, नहीं फैला पाओगे। नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा। स्लोगन, एक बात कहेंगे इससे पहले। बाबा मुरली में कहते हैं, अगर कामी हो तो बाप देखेगा नहीं, अगर काम विकार में जाते हो तो बाप तुमसे प्यार करेगा नहीं। हम उसको अपने ऊपर नहीं लेते हैं क्योंकि हम काम विकार में नहीं। बाबा मुरली में मानो बाबा कई बार गुटखा खाने वालों के प्रति डायरेक्शन देते हैं कि अगर ऐसे हैं तो उनको मधुबन, हम उसको सुनते हैं और निकाल देते हैं क्योंकि वो मेरे ऊपर लगता नहीं है। अभी भाई ने जैसे बोला कि ये अभ्यास हम वहां नहीं कर रहे या वहां याद नहीं रहता, तो ये जो हमको फीलिंग आ जाती है ना कि अपनी अपनी देखनी चाहिए या हम तो कर रहे हैं, अगर हम वो कर रहे हैं तो उनकी बात हमको कान में ऐसे आएगी और निकल जाएगी क्योंकि हम तो वहां दोषी है ही नहीं। अगर वो मुझे चुभ रहा है तो दो कारण हो सकते हैं केवल, या तो मैं करता नहीं हूँ या मैं करना चाहता नहीं हूँ, वरना हम इधर से सुनेंगे। वो उन्हों के लिए रिमाइंडर है जो प्रैक्टिकल याद करें कि हम ये नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। अव्यक्त इशारे हैं। बाबा के सम्मुख रहना मानो, बाबा के सम्मुख रहना याद कैसे करोगे? हाँ, बस वही लाना चाहते हैं। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहोगे, ज्ञान सूर्य के सम्मुख। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने का क्या मतलब है? दिनचर्या में जब जब जहां मुझे जिस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं आत्माभिमानी हूँ मुझे याद आ जाएगा। ये है ज्ञान सूर्य के सम्मुख होने का मतलब। अभी मानो बाबा यहाँ कह देता सर्वशक्तिमान के साथ रहना है, तो उसमें भी सेम बात लगेगी कि अगर मैं आत्माभिमानी हूँ तो बाबा की जो पावर है मुझे दिन में जब जब जरूरत पड़ेगी मुझे मदद मिल जाएगी। लेकिन कब? देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ।
अब देह के सब संबंध छोड़ने का प्रैक्टिकल अभ्यास तो तब होगा ना जब देह के संबंधी आसपास डोल रहे हैं। मदद का भी यहाँ तो हो नहीं सके। अच्छा, मदद भी क्या है भाई, जैसे कि कोई हमारे सामने परिस्थिति आते थे, हम अपने बारे में तो वो उसका हम पर असर नहीं पड़ता। यही मतलब मदद ये तो नहीं है वो चीज नहीं होगी, ये तो नहीं होगा। इसे भूल जाओ। हाँ, उसका असर नहीं आएगा मेरे ऊपर। अव्यक्त इशारे। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत। बाबा मिलन की मुरली याद आ गई। समय की बचत और इन्हीं दो चीजों की बोली थी बाबा ने। समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत। एनर्जी वेस्ट जाती है, याद है ना बाबा मिलन में बाबा ने बोला था। समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत। योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। योजना बनाकर, जैसे आज योजना क्या है, घर में रहेंगे चलते फिरते सबको, ये बाबा के बच्चे हैं, ये मेरे संबंधी नहीं, ये बाबा के संबंधी सो मेरे संबंधी, ये फीलिंग में रहना। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार, एक है परवश आत्मा और दूसरा है मेरा खुद पुरानी आदत में परवश हो जाना, कि मेरी तो आदत है गुस्सा करने की, सो मऊ है वो। तो ना तो परवश आत्माओं का असर होगा, ना मैं खुद मेरे संस्कारों पे परवश हो जाएंगे। आप लोगों पर वार नहीं करेगा, आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। एक तो आप पर उन लोग का असर नहीं होगा, दूसरा उन लोगों पर आपका असर हो जाएगा। मतलब वो और एकदम न्यारे आएंगे, जो आएंगे तो एकदम आग बबूला बन के, लेकिन वो ज्वालामुखी से अंगारे, अंगारे से चिंगारी और उसके बाद बुझ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ एक बात नोट करना, बाबा ने यहाँ आप लोगों बोल दिया है हमसे, जो कि आप लोगों पर वार नहीं करेगा। ये बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा पर वार नहीं होता है, ना इविल स्पिरिट्स का, और इविल संस्कार तो ना बाप में है ना दादा में है। वो तो उल्टा भूतनाथ कहलाते हैं, कि मानो जो भटकने वाली आत्माएं हैं उन्हों को भी मुक्ति धाम पहुंचाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला आप लोगों, क्योंकि मैं तो उस चीज से न्यारा हूँ, आप लोग बच जाओगे। तो भूतनाथ के बच्चे भी तो मास्टर भूतनाथ होने चाहिए ना, कि उन लोगों का असर आप पे ना आए लेकिन आपका असर उन पर हो जाए। ओम शांति। वो भी देखो, वो भी जो आएंगी बिल्कुल कुछ आत्मा के पास तो होगी, यहाँ तो मुझे बड़ा मिल रहा है, और कुछ के पास जाएंगे तो नहीं। शाम को 6:30 बजे से क्लास रहेगी, योग रहेगा। ठीक है सचिन भाई, जो मुरलियाँ मधुबन से आई हैं उसमें से इन लोगों को कल की मुरली दे दो। कल की मुरली एक हमें